हेलो एवरीवन, स्टडी उषा चैनल पे आप सभी को स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आसाम गुवाहाटी द्वारा HSLC एग्जामिनेशन 2022 के लिए जनरल मैथमेटिक्स का जो इंस्ट्रक्शंस दिया था कि किस तरह से स्टूडेंट्स लिखेंगे तो उन्हें फुल मार्क्स दिया जाएगा, तो इस इंस्ट्रक्शन को हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि इसमें स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आंसर लिखना चाहिए, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहिए ताकि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। डेट मीन्स 100 में 100 मिलेंगे। तो देखिए सेक्शन ए में जो भी एमसीक्यू है, इस एमसीक्यू का आंसर सब दिया हुआ है। तो चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला है विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो आंसर होगा बी 5/7/2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 -2/3 का होल टू द 4 दिया हुआ है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 एसीएफ निकालना है, इसका आंसर होगा 45। क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, यहाँ एलसीएम निकालना है, इसका आएगा 180 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 विच इज पोलिनोमियल, देखिए ऑप्शन बी जो है पोलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 6 पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है और इसका बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है, तो नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर ऑफ रूट्स बोला है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा, 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 द फर्स्ट टर्म ए बी इज 4 कॉमन डिफरेंस -3, तो फिफ्थ टर्म निकालना है, इसका -8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इसका आंसर होगा सी 2.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर होगा ए 2√a² + b²। क्वेश्चन नंबर 11 इसका होगा बी 10 मीटर। 12 इसका आंसर डी 0। अब यहाँ से सेक्शन बी चालू होता है। तो देखिए सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 13 जो है, पहला क्वेश्चन 13 है, ये अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते तो 1 मार्क्स मिल जाएगा और लास्ट में अगर आंसर लिखते हैं तो उसमें 1 मार्क्स मिलेगा, तो इस तरह से 2 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सोल्व करने के लिए यह दिया हुआ है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिया हुआ है, तो अगर के का वैल्यू निकाल लेते हैं तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर इस तरह से पुट करके वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं तो 1 मार्क्स मिलेगा। तो क्वेश्चन 14, 15, 16 देख लीजिए, इसका हम लोग आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यह पॉइंट में दिया हुआ है, पॉइंट को रिमूव कर दिए, ठीक है। उसके बाद में इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल दिए और वाई का वैल्यू निकाल दिए। ओके, तो एक वैल्यू निकला तो 1 मार्क्स मिल गया, दूसरा वैल्यू नहीं तो 1 मार्क्स मिल गया। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए लिखा हुआ है गिव फुल क्रेडिट फॉर एनी अल्टरनेटिव मेथड। आपने अगर एलिमिनेशन से सोल्व नहीं करके आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किया है या सब्स्टिट्यूशन से किया है तो किसी मेथड से करने से आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने लिख दिया तो उसके लिए 1 मार्क्स मिल गया। उसके बाद इसे सोल्व कर दिया और 2 वैल्यू निकाल दिया तो 1 मार्क्स मिल गया। तो हर स्टेप में मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा राइट आंसर लिखने से 1 मार्क्स मिला है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ देखिए आपने जो वैल्यू दिया हुआ था वो वैल्यू लिख दिया, ठीक है, सारे वैल्यू गिवन लिख दिया, उसमें 1 मार्क्स मिल गया आपको। और फॉर्मूला लिख के नंबर ऑफ टर्म्स आपने निकाल दिया, उसके लिए 1 मार्क्स मिल गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में 4 फिगर, अगर आपने फिगर ड्रॉ कर दिया तो उसके लिए 1 मार्क्स आपको मिल गया और ये सोल्व कर दिया उसके लिए 1 मार्क्स मिल गया। तो हर स्टेप में मार्क्स मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 में ये डायग्राम बना देना है, PBH लिख देना है। उसके बाद में अगर एक वैल्यू आपने निकाल दिया तो उसके लिए मार्क्स मिल गया आपको 1 मार्क्स, और दूसरा वैल्यू अगर निकाल दिए तो उसके लिए 1 मार्क मिल गया। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 किस तरह से देखिए स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 21 देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को किस तरह सोल्व किया गया है। अगर यहाँ से एक इक्वेशन निकाल दिए, दूसरा इक्वेशन निकाल दिए तो उसके लिए 1 मार्क्स मिल गया, और इन दोनों को एलिमिनेशन से सोल्व कर दिए तो फिर उसके लिए आपको 1 मार्क्स यहाँ मिल गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपने अगर फिगर ड्रॉ कर दिया तो उसके लिए 1 मार्क्स मिल गया, ठीक है, और बाकी सोल्व कर दिया तो उसके लिए 1 मार्क्स मिल गया। तो इस तरह से हर स्टेप में मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, 23 देख लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे सोल्व किया गया है। तो देखिए 22 नंबर देखिए सोल्व किया गया, पहला वैल्यू आ गया तो उसके लिए 1 मार्क्स मिल गया, दूसरा वैल्यू के लिए 1 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, यहाँ भी सेम इसी टाइप से पहला सोल्व किया 1 मार्क्स,
दूसरे आपके लिए 1 मार्क्स। क्वेश्चन 24, 25, 26 देख लीजिए। देखिए 24 अगर आप लेट कर लिए और पी बाई क्यू लिख दिए हैं हमें, ठीक है, इंस्ट्रक्शन ये सब लिख दीजिए आप कि पी क्यू इंटीजर होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसके लिए 1 मार्क्स मिल गया। उसके बाद आगे यहाँ तक करने से 1 मार्क्स मिल गया और फिर पूरा फाइनल करने से 1 मार्क्स मिल गया। तो देखिए इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलता है। आप लोगों को कोई क्वेश्चन अगर नहीं भी आता है तो उसे ट्राई करना है, बनाना है, आपको कुछ स्टेप्स के मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किस तरह से सम ऑफ 0 फाइंड करने से 1 मार्क्स मिल गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 0 फाइंड करने से 1 मार्क्स मिल गया। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिख के ए बी सी का वैल्यू पुट करके लिखने से पूरा 1 मार्क्स मिल गया। इसका दूसरा मेथड भी दिया हुआ है, अगर कोई स्टूडेंट अगर दूसरे मेथड से करता है, ठीक है, सम ऑफ 0 निकाल के, प्रोडक्ट ऑफ 0 निकाल के, उसके बाद में पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, ठीक है, और के क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरह से करने से भी पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। तो देखिए अगर आप प्रोडक्ट ऑफ 0 निकाल लेते हैं उसके लिए 1 मार्क्स मिल गया, एक फॉर्मूला लिख देते हैं तो उसके लिए 1 मार्क्स मिल गया, और लास्ट में अगर आंसर निकाल देते हैं तो उसके लिए 1 मार्क्स मिल गया। क्वेश्चन नंबर 27, 28 देख लीजिए। देखिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, सोल्व करना है। तो अगर फैक्टर निकालने के लिए 2 फैक्टर निकाल लेते हैं तो उसके लिए 1 मार्क्स मिल गया। आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0 यहाँ तक करने से उसको 1 मार्क्स मिल गया, और 2 रूट्स निकाल दिए तो 1 मार्क्स मिल गया। तो टोटल 3 मार्क्स मिलते हैं। गिव फुल क्रेडिट फॉर एनी अल्टरनेटिव मेथड, कोई दूसरा मेथड से अगर बनाएंगे आप, मान लेते हैं कि आपने बना दिया क्या, आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बना दिया या कंप्लीटिंग स्क्वायर से बना दिया, तो किसी तरह से बनाने से मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। देखिए यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, और इसमें देखिए 2 इक्वेशन निकाल दिए, डबल इक्वेशन, तो इसके लिए 1 मार्क्स मिल गया आपको। फिर एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दिए, एक वैल्यू आ गया तो उसके लिए 1 मार्क्स मिल गया, और देखिए दूसरा वैल्यू आ गया उसके लिए 1 मार्क्स मिल गया, ठीक है। देखिए यह 28 यह चैप्टर 6 का है, ठीक है, ट्रायंगल का। तो इसमें देखिए अगर फिगर बना दिए तो फिगर के लिए 1 मार्क्स मिल गया। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन करके यहाँ तक इक्वेशन 2 तक पहुँच गया तो 1 मार्क्स और मिल जाएगा, और फाइनल अगर लास्ट तक पहुँच गया तो फिर 1 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए यह 29 जो है चैप्टर 7 का है, ठीक है। इसमें देखिए एक्स का वैल्यू निकाल दिए तो उसके लिए 1 मार्क्स मिल गया, और उसके बाद में उसके हेल्प से क्यू आर और पी आर का वैल्यू निकाल दिए तो फिर 1 मार्क्स मिल गया, ठीक है। अब देखिए एक्स का जो वैल्यू निकला था 29 नंबर में, एक्स का जो वैल्यू निकला था उसके हेल्प से या एक्स का कोरेंट हो गया, ठीक है, और फिर क्यू आर निकाले हैं, फिर पी आर निकाले हैं, जो क्वेश्चन ने पूछा है वो निकालने के बाद 1 मार्क्स मिल गया। तो इस तरह से हर स्टेप में मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30, अगर x का वैल्यू निकाल दिया तो 1 मार्क्स मिल गया, फिर y का वैल्यू निकाल दिया तो उसके लिए 1 मार्क्स मिल गया, और लास्ट में अगर आंसर प्रॉपर ढंग से अगर आंसर लिख देते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट आर 1,3, तो इसके लिए देखिए 1 मार्क्स। बोलते हैं ना कि आंसर लिखने से, राइट आंसर, प्रॉपर ढंग से आंसर लिखने से भी मार्क्स मिलता है। ओके, तो क्वेश्चन 29 हो गया, 30 भी हो गया। अब चल क्वेश्चन नंबर 31, 32 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31, या साइन 30 का वैल्यू, tan 45 का वैल्यू, यहाँ वैल्यू पुट कर देना है, और वैल्यू पुट करने के बाद में वैल्यू पुट कर देने से ही आपको देखिए 1 मार्क्स मिल गया, ठीक है। वैल्यू पुट करने से 1 मार्क्स मिल गया, और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया आप तो आपको ये वैल्यू आ जाएगा इतना। ओके, उसके बाद में सिंप्लीफाई कर दिए तो इतना वैल्यू आ गया आपको, तो इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिल गया। और अगर इसको रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज करने के बाद में फाइनल आंसर निकाल देते हैं तो आपको 1 मार्क्स और मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से अगर आपने लिख दिया, इक्वेशन बैठा दिया तो उसके लिए 1 मार्क्स मिल गया, और सोल्व करके आर का वैल्यू निकाल दिए तो यहाँ 1 मार्क्स मिल गया, और फाइनल आंसर निकाल दिए उसके लिए भी 1 मार्क्स मिल गया। तो हर स्टेप में मार्क्स मिलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, यह चैप्टर 12 का है। आर का वैल्यू दिया है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, और लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाई 360 2 पाई आर करके यहाँ निकाल दिए तो उसके लिए 1.5 मार्क मिल गया। और बी नंबर एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट करके निकाल दिए तो इसके लिए 1.5 मार्क्स मिल गया। टोटल 3 मार्क्स मिलते हैं।
अब देखिए 33 का और में भी क्वेश्चन दिया हुआ था एक, इसमें और में दिया हुआ था आर का वैल्यू दिया, रेडियस दिया है, एंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ निकाल दिए, उसके लिए 1.5 मार्क्स मिल गया। और एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, देखिए उसके लिए 1.5 मार्क्स मिल गया। इसको आप दूसरे मेथड से ही बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, तो इसी तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो देखिए 33 का यहाँ और दिया था। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। देखिए सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 34, यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और पहले इसका जीरोज निकालना है। तो 2 जीरोज अगर आपने इसको जस्ट फैक्टराइज कर दिया तो उसके लिए 1 मार्क्स मिल गया। इसका 2 जीरोज आपने निकाल दिया तो उसके लिए 1 मार्क्स मिल गया। उसके बाद में फिर इसे क्या करना, वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो वेरीफाई करने के लिए इसके लिए 1 मार्क्स, फिर इसके लिए 1 मार्क्स, तो इस तरह से टोटल 1 2 3 4 मार्क्स मिलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 यह दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 या 35 जो है चैप्टर 3 का है और 36 जो है यह चैप्टर 10 सर्कल का है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 यह आपने बना दिया इक्वेशन 2, तो इसके लिए आपको मार्क्स मिलते हैं। यहाँ में A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 का आपने मान लिख दिया, उसके लिए 1 मार्क्स मिल गया। उसके बाद में 4 इन्फाइनाइट में सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों इक्वल। इस वैल्यू में अगर पुट कर दिए इसके लिए 1 मार्क्स मिल गया। और उसके बाद में अगर सोल्व कर दिए, एक इक्वेशन बना दिए, उसके बाद तो वहाँ फर्स्ट और सेकेंड रेशियो लिया था, यहाँ में फर्स्ट और थर्ड लिया, तो इसकी हेल्प से एक इक्वेशन आ गया। तो 2 इक्वेशन बना दी तो उसके लिए 1 मार्क्स मिल गया। ठीक है, उसके बाद सोल्व करके ए और बी का अपने वैल्यू निकाल दिया तो उसके लिए 1 मार्क्स मिल गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए अगर आपने फिगर ड्रॉ कर दिया तो उसके लिए 1 मार्क्स मिल गया। उसके बाद देखिए आपने गिवन लिख दिया, टू प्रूफ लिख दिया यहाँ तक, तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। और प्रूफ का अगर हाफ पार्ट आपने कर दिया तो उसके लिए 1 मार्क्स मिल जाएगा। और प्रूफ का अगर आपने पूरा पार्ट कर दिया तो उसके लिए फिर 1 मार्क्स मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का और दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिए फिगर ड्रॉ करने से 1 मार्क्स मिल गया। उसके बाद में आपने गिवन लिख दिया, ठीक है, टू प्रूफ लिख दिया, प्रूफ स्टार्टिंग कर दिया, तो इसके लिए 1 मार्क्स मिल गया। यहाँ तक पहुँच गए तो उसके लिए 1 मार्क्स मिल गया। ठीक है, इसका जो सेकेंड पार्ट है फाइंड द वैल्यू करना है, लेंथ ऑफ कोड निकालना है। तो देखिए यहाँ में डायग्राम है, इस तरह से मार्क्स मिलता है स्टेप बाय स्टेप, देख लीजिए आप लोग अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 यह क्या है, कंस्ट्रक्शन का है, यह चैप्टर 11 का है। ठीक है, 11.1 का है। और यह कंस्ट्रक्शन सिर्फ अगर कंस्ट्रक्शन बना देते हैं तो आपको 4 फिगर के लिए 2 मार्क्स मिल गया। और स्टेप्स लिख देते हैं तो स्टेप के लिए आपको 2 मार्क्स और मिलेगा, तो डेट मीन्स 4 मार्क्स का हो गया। 2 मार्क्स का फिगर, 2 मार्क्स का स्टेप्स। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, यह सेक्शन ई है, चैप्टर 13 का है। इसमें अगर क्वेश्चन को पढ़ के आप क्या क्या गिवन दिया हुआ है गिवन को लिख देते हैं तो 1 मार्क्स मिल गया। अगर आप जो निकालना है वॉल्यूम ऑफ टॉय, इसके लिए फॉर्मूला आप सेटिंग कर देते हैं क्या क्या प्लस करने से मिलेगा, तो उसके लिए 1 मार्क्स मिल गया। फॉर्मूला लिख देने से 1 मार्क्स मिल गया। ठीक है, फिर हाफ पार्ट सोल्व कर दिए तो उसके लिए 1 मार्क्स मिल गया, और पूरा सोल्व कर दिए तो पूरा मार्क्स मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 यस, तो क्वेश्चन से देख के लिख देना है। अगर आपने मॉडल क्लास लिख दिया तो उसके लिए 1 मार्क्स मिल गया आपको। ठीक है, मॉडल क्लास की हेल्प से एल का वैल्यू, एच का वैल्यू, F0 F1 F2 का वैल्यू लिख दिया तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिल गया। उसके बाद आपने अगर फॉर्मूला लिख दिया तो उसके लिए 1 मार्क्स मिल गया। फॉर्मूला लिख के अगर सही सही वैल्यू पुट कर दिया तो उसके लिए 1 मार्क्स मिल गया आपको। लास्ट में फाइनल आंसर निकाला तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिल गया। तो इस तरह से हर स्टेप में मार्क्स मिलता है। तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा तो स्टेप बाय स्टेप आपको मार्क्स मिलेंगे ही। अब देखिए क्वेश्चन 39 का और दिया है, यहाँ में एक मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है 28.5 और हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। तो मीडियन के लिए हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और यह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग खुद लिखेंगे हम लोग। उसके बाद में अगर आपने एक इक्वेशन बना दिया, ठीक है, तो इसके लिए 1 मार्क्स मिल गया। उसके बाद में आपने टेबल से एल एफ सी एफ एच कितना है लिख दिया, उसके लिए 1 मार्क्स मिल गया। उसके बाद आपने सही सही फॉर्मूला लिख दिया, उसके लिए 1 मार्क्स मिल गया। अगर वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल दिए तो उसके लिए 1 मार्क्स मिल गया। तो इस तरह से हर स्टेप में मार्क्स मिलता है। तो इस तरह से यह
क्वेश्चन पेपर ख़त्म हुआ और साथ ही साथ जो इंस्ट्रक्शंस है यह ख़त्म हुआ। इस इंस्ट्रक्शन से हम लोग देख लिए किस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखने से अच्छे मार्क्स मिलते हैं, लेटर मार्क्स मिलते हैं, डेट मीन्स फुल मार्क्स मिलते हैं, 100 में 100 मिलता है। तो आई होप यह वीडियो आप लोग यूजफुल होगा। तो आपके मैथ्स एग्जाम के लिए मैं क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन मैं निकाला हूँ जो आपके एग्जाम में 100% कॉमन आएंगे ही। तो वे सारे क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सोल्यूशन भी मैं दूंगा। तो अगर ऐसा पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं उसका वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।